हमेशा याद रखिएगा, दुनिया भले धोखा दे सकती है आपको, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहाँ से जाना भी पड़ा ना तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पावदान को रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं, आप कभी प्लान मत बनेंगे, जो पढ़ना पढ़ लो। देखिए, आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे, जीवन में आप लोगों की ये नहीं होना चाहिए काश हम पढ़ लिए होते, काश हम वो ट्रेन पकड़ लिए होते, काश अगर हम ऐसा कर दिए होते तो मेरी जीवन ऐसी होती। अगर काश रह जाएगा तो बहुत कष्ट होगा आने वाले समय में। तो अपने जीवन से क्या करिए, काश हटा दीजिएगा। काश शब्द जो है ना, काश शब्द अगर आपके जीवन में रह गया तो वो दुख का कारण बनेगा। काश बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आपको जो करना है उसको करिए, पूरा जी जान लगा के करिए। अगर आपको अभी पढ़ना है तो पूरी जी जान लगा के पढ़िए। आपको अगर बिजनेस कोई करना है तो आप उस बिजनेस को जी जान लगा के करिए। और ये मत सोचिए कि क्या आगे चल के क्या होगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे काश हम ऐसा कर दिए होते तो आज हम सफल होते। ये काश आपको आगे चल के बहुत दुख देगा, ठीक है। तो काश बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपको जो चीजें अच्छी लग रही है वो चीजें करिए, जो आपके लिए अच्छा है उस पर लग जाइए, जी जान लगा दीजिए, ताकि आपके जीवन में काश शब्द ना रह जाए, ठीक है। मेहनत करेंगे, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं आपको लिएगा कि काश ऐसा हुआ होता, ऐसे हम कर दिए होते, ठीक है। ये जब तक किसी काम की शुरुआत नहीं की जाती तब तक वह काम असंभव ही लगता है। हमने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है, ये काम बहुत ही कठिन है, ये काम बहुत ही मुश्किल है, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जब तक आप किसी काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे तब तक वो काम आपको मुश्किल लगेगा, कठिन लगेगा और असंभव लगेगा। लेकिन जिस दिन आप काम करना शुरू कर देंगे तब जाके आपको उस काम में अच्छा लगने लगेगा, मन आपका लगने लगेगा और वो काम आपको आसान लगने लगेगा, संभव लगने लगेगा और एक दिन आपको लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। जिस दिन आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लग जाएगा ना, जिस दिन आपको बाहर की खिड़कियां देखने का मन नहीं करेगा, अंदर की खिड़कियां मन करने लगेगा देखने का, उस दिन आप पाएंगे कि ये काम तो बहुत बड़ा सुख है, ये दुख नहीं है, बहुत बड़ा सुख है। बुद्ध को, महावीर को, इन सबको अपने पूरे समाज से दूर भागना पड़ता था एकांत में, ताकि वो खुद को समझ सके, रियलाइज कर सके। आपाधापी वाली जिंदगी में इतना आसान नहीं होता है एकांत मिलना। ये तो एकांत बाई कंपल्सन मिल गया है हमें। दुख होता है, बेचैनी होती है, सही बात है, होती है, लेकिन उसके बाद भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जैसे अगर आपने सुना हो, एक पद्धति विपश्यना पद्धति है, जिसमें 9 दिन तक लगातार चुप रहना होता है और साथ में कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, ध्यान करना होता है। मैं तो अब तक उसमें नहीं जा पाया हूं, लेकिन मेरे जो मित्र वहां गए, 2-3 बार गए, मैं उनसे पूछता हूं तो वही बात हमेशा कहते हैं कि वहां जाएंगे तो फोन भी आपसे। बहुत स्टूडेंट करते हैं कमेंट, सर 6 घंटे हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो 6 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं तो आने वाले टाइम में आप 12 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फैक्ट्री में आपको 12 घंटे से कोई कम के लिए रखेगा भी नहीं और ओवर टाइम लगा देगा तो 18 घंटे हो जाएगा। फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद से आपकी उम्र निकल गई होगी और उसके बाद से आप पछताएंगे, काश हम 6 घंटा पढ़ लिए होते, उसके बाद से जीवन भर आराम करते। अगर आज के टाइम 6 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो 12 घंटा 18 घंटा आने वाले टाइम में बुढ़ापे में काम करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ये बात 100% सत्य है, ठीक है। तो पढ़ाई करिए ताकि आने वाला जो समय है बेहतरीन हो, शानदार हो, क्योंकि इस समय मेहनत करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन बुढ़ापे में मेहनत करेंगे तो बहुत दर्द होगा और बहुत समझ में आएगा, फिर बोलेंगे कि बात तो सही है। Stop listening to too much motivation. Stop listening to too much shorts, reels. Stop listening to random quotes and all. They are not going to change your life. वो नहीं बदलेगी भाई तेरी जिंदगी। सब बंद कर, अपना पेन पेपर उठा, कमरे का दरवाजा बंद कर, फोन स्विच ऑफ कर, लोगों से मिलना बंद कर और लिख अपने गोल बैठ के तो को क्या अचीव करना है। और फिर लिखने के बाद उसकी पर्ची बना के अपने जेब में रखो, पागल हो जाओ उसके लिए। फिर उसके बाद ना तुमको मोबाइल चाहिए होगा, उसके बाद ना तुमको बहुत फ्लैशी कपड़े चाहिए होंगे बहुत, उसके बाद ना तुमको कोई कार चाहिए होगी, ना पापा के पैसे की बाइक चाहिए होगी। फिर एक चीज चाहिए होगा, उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करके लग जाओ और उस जर्नी को एंजॉय। लोग कहते हैं कि हमने इंतजार बहुत किया पर सफलता अभी तक नहीं मिला। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप इंतजार करना छोड़िए, कोशिश करिए, निरंतर प्रयास करिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की।
तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना। ऐसा समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। लड़कों के अंदर में आइडियाज बहुत है, मुझे ये करना है, सपने बहुत है, एम्बिशन, एग्जीक्यूशन नहीं। अरे भैया करो ना, जब करना है तो चालू करो उसको। यहाँ पे तो टाइम टेबल बनाएगा, जिस दिन टेंशन में आएगा ना टाइम टेबल बनाया, आज हमको पढ़ना है, और रे को साफ करेगा, किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा, 2 दिन फॉलो करेगा, उसके 15 दिन बाद कहेगा तरीका, फिर बनाते हैं टाइम टेबल। गड़बड़ हो गया था। आज जिसको सब कुछ खो कर भी पाने की तमन्ना है ना, कल एक वक्त आएगा जब मुफ्त में मिलेंगे तो भी आपको मंजूर नहीं होगा। इन बहादुरों को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है। और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। तो अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। लड़के भी वैसे कम इमोशनल नहीं होते, लड़के भी बहुत इमोशनल होते हैं। जरूरी नहीं है कि उनकी कोई सगी बहन हो, उनके चाचा की बेटी हो, ताऊजी की बेटी हो, या कोई अनजान भी लड़की हो। अगर वो बोल दे कि तुम मेरे भाई हो और दिल से उसे भाई मानना शुरू कर दे, और कुछ नहीं है, बस उसे प्यार करे, उसकी केयर करे, उसका ध्यान दे, उसकी सारी बातें सुने, तो लड़के बेचारे पिघल जाते हैं। फिर उसको दिल से वो अपनी सगी बहन मान लेते हैं। फिर उसे डांटते भी कुछ गलत करती है तो, और फिर उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात है। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। माचिस दूसरे को जला देती है हकीकत, लेकिन खुद माचिस भी जल जाती है। तो दूसरे को बर्बाद करेंगे तो याद रखिएगा खुद भी जाएंगे। बड़ी खूबसूरत एक लाइन है इसको कि जिनको विरासत में सिर्फ गरीबी आती है, उनका साथ दोस्ती से ज्यादा किताबें निभाती है। और आपके ऊपर एकदम सही ये लाइन जा रही है, ना दोस्त यार ना कुछ, तो आप हंसते रहते हो, मैंने देखा है। जीवन में इतने दर्द कुछ नहीं, मस्त एकदम। अम्मा ने ये किया वो किया,